सीएम पद में रहते हुए, संवैधानिक पद में रहते हुए कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो फ्री फेयर कभी नहीं कर पाएगा, उसमें हस्तक्षेप होगा। इसीलिए हम लोग ये डिमांड करता है कि हम लोग का जो प्रेजेंट सीएम है ऑन मॉरल ग्राउंड में स्टेप डाउन करना चाहिए, सीएम का पोस्ट से वो हटना चाहिए। और हमारे यहाँ आने का वजह है, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारा सफ़र कैसा था। और बीच में 2023 में वहाँ से जब दिल्ली से वापस आने के बाद में सब जनता लोग जब भी कहीं दिखाई देता है तो बोलता है कि ये इसी कहाँ चला गया। ऐसे नहीं है कि काफ़ी साल हम लोग अपना परिवार से दूर बैठा तो परिवार को बहुत तकलीफ मिला। तो अभी जब दिल्ली से वापस आया तो अपना परिवार को थोड़ा संभालने में समय हम लोग थोड़ा ये घटा दिया। और आज हम बाकी का डिटेल्स को हमारे ये जो कन्वेनर स्पोक पर्सन आप सबको ब्रीफ करके बता देगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को। ये हमारे यहाँ आने का वजह ये है कि जो हाल ही में जो अरुणाचल टाइम्स में जो दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर नोटिस आया है ये सीएम पेमा खांडू के खिलाफ, उसका परिवार का खिलाफ है। तो उस चीज़ को बात करने के लिए, उस चीज़ को ब्रीफ करने के लिए हमारा स्पोक पर्सन आप सबको डिटेल्स को ब्रीफ कर देगा। ये जो आप सभी को पता होगा, आप सभी को वाकिफ़ होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल फाइल किया है, रिट पिटीशन सिविल का नंबर है 54 2024 में, उसका एक वो आया है, वहाँ में हेयरिंग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होके उसमें ऑर्डर निकला है कि इशू नोटिस, एक नोटिस इशू किया है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इशू किया है कोर्ट का द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का द्वारा। जो केसेस जो इतना साल 10 साल 2010 से जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो एक हिस्ट्री, और ये हम लोग का बहुत खुशी का बात है कि जिस सब्जेक्ट को लेके, जिस चीज़ को, जिस करप्शन को लेके हम लोग दिल्ली पदयात्रा किया, वहाँ हम लोग धरना किया लगभग एक साल जैसे, वहाँ हम लोग फिनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन का यहाँ में स्टेट में जो करप्शन चल रहा है उसका खिलाफ हम लोग वहाँ धरना किया है। तो उसका रिजल्ट हमको गवर्नमेंट का ओर से कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो लीगल बैटल है, साइड बाय साइड लीगल बैटल भी फाइट किया जा रहा था इसी पॉइंट को लेके, इसी मुद्दा को लेके, जो करप्शन अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा प्रेजेंट सीएम जो पेमा खांडू जी है, उनका अगेंस्ट में जो ये केस है चल रहा था, अभी वो केस चल रहा है, अभी तक केस चल रहा है, अभी हेयरिंग हुआ है। हम लोग के लिए एक खुशी का बात है, बहुत संतुष्ट मिला है बहुत साल का बाद कि ये केस हेयरिंग हुआ, हेयरिंग होके एक नोटिस इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट का द्वारा। वो नोटिस स्टेट को भी गया है और सेंटर को भी गया है। उधर में सीबीआई और एसआईटी कंस्टिट्यूट करके इसको फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए इसका असलियत क्या है, घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, उसका बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नोटिस सर्व किया गया है। तो इसीलिए हम लोग ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम जो ये डिमांड करता है अरुणाचल गवर्नमेंट को कि जो प्रेजेंट सीएम का रहते, ये जो ट्रांसपेरेंसी से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा यहाँ में, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि केस उनका अगेंस्ट में ही है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उनका अगेंस्ट में है। तो उनका सीएम पद में रहते हुए, संवैधानिक पद में रहते हुए कोई भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो फ्री फेयर कभी नहीं कर पाएगा, उसमें हस्तक्षेप होगा। इसीलिए हम लोग ये डिमांड करता है कि हम लोग का जो प्रेजेंट सीएम है ऑन मॉरल ग्राउंड में स्टेप डाउन करना चाहिए, सीएम का पोस्ट से वो हटना चाहिए, हटके, ताकि अगर वो जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन बोलता है अपना खुद को, तो अपना आप को सिद्ध करने के लिए, अपना आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए वो अपना सीट से स्टेप डाउन करना चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है और हम लोग विश्वास करता है सुप्रीम कोर्ट को, हम लोग का जो कंट्री का अपेक्स कोर्ट है वो जस्टिस हमको जरूर दिलाएगा। देर जरूर होगा, भगवान का घर में देर जरूर है, अंधेर वो है, ऐसे एक कहावत है, उसी प्रकार हमको भी भरोसा है कि जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगला डेट और 2 तारीख को है, 14 तारीख को भी एक हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग को ये विश्वास है, भरोसा है कि अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस, हम लोग का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ जी है,
उनका नेतृत्व में हम भरोसा रखते हैं कि वो हमको जस्टिस जरूर दिलाएंगे, अरुणाचल पब्लिक को जस्टिस जरूर दिलाएंगे। इसीलिए अरुणाचल पब्लिक को भी ये जानना चाहिए कि हम लोग कौन सा लीडरशिप का अंदर में हम लोग ये अपना स्टेट जो चल रहा है, जो लीडर का अगेंस्ट में करप्शन का जो इतना बड़ा चार्जेस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका अगेंस्ट में केस चल रहा है, उनका नेतृत्व में हम लोग का स्टेट का कभी भलाई नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू हर कोई हम लोग का अरुणाचल का जो जितना भी इनहेबिटेंट्स है, अरुणाचल का जितना भी ब्रेथरन्स है, वो लोग को समझ लेना चाहिए कि अरुणाचल अगर पेमा खांडू जी का अंदर में हम लोग अगर उनको फिर से इलेक्ट करेंगे तो हमारा स्टेट जो डार्कनेस की ओर जाएंगे। इसीलिए हमको उनका खिलाफ हम लोग को हमेशा खड़ा होना है, उनका खिलाफ नहीं, करप्शन के खिलाफ। जो भी करप्शन करेगा, जो भी नेता, जो भी लीडर्स, जो भी ऑफिसर्स करप्ट करेगा, उसका खिलाफ में हमको एकजुट होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। और आने वाला 2024 इलेक्शन में करप्शन फ्री इलेक्शन के लिए एकजुट हो पब्लिक, पैसा ना ले। और जो भी करप्ट नेता है, जो घर वापसी का नाम में भी कुछ नेता है जो घर वापसी इधर का उधर लिंगरिंग करते रहता है, ऐसे नेता को इलेक्ट ना करे। जो पढ़ा लिखा ना हो, किसी को स्कीम कैसे पुटअप करना हो वो नहीं जानता हो, ऐसे वाला नेता को सेलेक्ट ना करे। जो करप्शन करता हो ऐसे नेता को सेलेक्ट ना करे। हम लोग पब्लिक से यही अपील करेंगे। आप लोग जी, आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीएम खांडू पूरा करप्ट में इन्वॉल्व है, तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिया है होगा, कोई फाइल किया होगा, आप लोगों ने जो पीआई किया या कुछ कंप्लेंट किया है, उसमें कितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लोग का तरफ से प्रोवाइड किया है? देखिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो हम आप तो देखा ही होगा मीडिया में, हमारे पास लगभग एक टाटा मोबाइल का जितना दिल्ली में हम ये डॉक्यूमेंट्स हम लोग जमा किया था, वो कोर्ट में तभी एक्सेप्ट करता है ना। कोई भी अपील को, कोई भी आप रिक्वेस्ट को कोर्ट में तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब उसको लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन है। अगर एक्सेप्टेबल लगता है, कुछ पुख्ता सबूत होगा जिसको कोर्ट में ना हेयरिंग कर सकता है, ऐसे वाला चीज़ को एक्सेप्ट करता है कोर्ट जो। तो आपको ये कोर्ट का इससे पता चल जाएगा, कोर्ट को भी कुछ लगा होगा कि हाँ इसमें दम है, इस ये लोग का बात में दम है, इसीलिए ये कोर्ट जो ये केस को एक्सेप्ट करके उसको हेयरिंग करने का वो क्या बोलते हैं पास किया है ना, ऑर्डर पास किया है। ये जो रिसेंट जो केस जो पीआई हुआ है जी, वो ड्यूरिंग चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का एज ए टेन्योर में करप्शन का बात चल रहा है, जो नेपोटिज्म जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बात कर रहे जी। हैं, एज चीफ मिनिस्टर का समय हुआ है या फिर उसका पिताजी का वो केस को लेकर के जो कंटिन्यू कर रहा है? पिताजी का समय से 2010 से है, पिताजी का समय से है, क्योंकि 2007-10 से है, और भी है 19। आप देख लीजिए, उनका खुद का एफिडेविट फाइल किया वाला है जो 2019 को जब वो जो एफिडेविट फाइल करता है ना, क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन को, उसमें देख लीजिए ब्रांड ईगल का नाम से कितना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। उसमें उनका खुद का एफिडेविट में आप देख लीजिए, गूगल में तो अवेलेबल है जी। नहीं, पिताजी का भी लेकर के, क्योंकि पिताजी का समय में वही तो कॉन्ट्रैक्टर था ना, वही तो कॉन्ट्रैक्टर था। तो पिताजी का समय में वही कॉन्ट्रैक्टर था। जब पिताजी गुजर गया, पिताजी स्वर्गवास हो गया, तो फिर वो टेक ओवर किया। तो पिताजी का डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ, ब्रांड ईगल का नाम से काम किया गया, बहुत सारा काम है। उनका ही खुद का किट एंड किन्स लुक है, वो जितना फार्म होल्डर्स है। देखिए, हमारा बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट से ये नोटिस दिया गया है कि सीएम का परिवार में जितना भी फार्म होल्डर्स है उसका ऊपर में इंक्वायरी करने के लिए दिया गया है। तो हमारा कहना ये, हमारी टीम एएसी का कहना ये है कि जब तक अगर चीफ मिनिस्टर अगर ये कुर्सी पे रहेगा, हमारा पेमा खांडू जी ये कुर्सी अपना ये सीएम कुर्सी में रहेगा, तो तब तक तो आपका इन्वेस्टिगेशन को तो ठीक तरह से करने नहीं देगा ना, वो तो होने देगा ही नहीं। तो हमारा मांग ये है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चले तब तक आप स्टेप डाउन कर देने से ठीक रहेगा। अगर आप स्टेप डाउन नहीं करता है तो इन्वेस्टिगेशन कभी होगा नहीं है और ट्रांसपेरेंसी कभी होगा नहीं है। तो हमारा सीधा मांग ये है कि आप स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और हम जब यहाँ से 2022 अगस्त 21 जब हमने यात्रा किया था, तभी से हमारा मांग ये था, आपको स्टेप डाउन होना ही पड़ेगा। स्टेप डाउन होगा तब आपका ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर गलत नहीं किया है तब दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाइए,
बैठिए कुर्सी पर। हमें आपको गिराने के लिए भी कोई शौक भी नहीं है। हमारा काम है कि करप्शन के खिलाफ लड़ना, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, और जो करप्शन करेगा चाहे वो हमारा भाई बंधु क्यों ना हो, हम आवाज़ उठाते रहेगा। और अभी हाल ही में अभी कुछ दिन का बाद में आप लोगों को और एक करप्शन का ये करने वाला खबर भी मिल जाएगा। आपका स्मार्ट सिटी के नाम से कितना कितना पैसा घोटाला हुआ है, वो कुछ अभी तक हम लोग ये प्रोसेस में है, मतलब ये डॉक्यूमेंट अभी तक मिला नहीं है। कुछ दिन का बाद में डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वो चीज़ को भी हम लोग आप लोगों को बता देगा कि स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना करप्शन हो रहा है। तो वो तो दूसरा बात होगी, वो तो बाद में आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। तो अभी हमारा जो यहाँ आने का वजह ये है कि तो पूरा स्टेट जानता है, अरुणाचल टाइम्स में भी पूरा दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया बल्कि चीफ मिनिस्टर का परिवार का खिलाफ में। तो हम भी चाहता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चले तब तक आप अपना कुर्सी से स्टेप डाउन कर देने से ठीक रहेगा। तो ये हमारा सीधा बात है। थैंक यू। और कोई सवाल? तो आप लोग कैसे बता पाएंगे, अगर आपके पास कितना जानकारी है जो ब्रांड लीगल का नाम से अभी कॉन्ट्रैक्ट करना है स्टेट में? आपको ना हम इतना सारा है, लेकिन आप देख सकते हैं जस्ट ये उनका एफिडेविट का उधर से हम वो क्या है आप लोगों को दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। बहुत सारा है। 2019 तक, 2010 से लेकर 19 तक का आपको में से जस्ट आप लेके देख लीजिए, इतना सारा है, उसको बता ही नहीं सकते इतना। रिसेंटली जब अन्य का जो इशू हो रहा है, जी अन्य ने से डिमांड किया था कि जो पीआई जो केस है या फिर फैमिली का जो वोट कॉन्ट्रैक्ट वोट किया है, उसको लेकर उस अन्य ने भी इशू उठाया जब आप लोग भी दिल्ली में कर रहा था। हाँ, तो उस समय सीएम कानून में कहा था कि एज ए सीएम काम तो कर सकते हैं, इसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है कि नहीं करना है, ऑफिसर को फिर ऐसा नहीं है, हम तो काम कर सकते हैं, ऐसा कहा था। नहीं, वो जो ना उसमें एक वो है, हम भूल गया उसको ना, हम उसको वो किया था, उसका रिप्लाई दिया था एक बार ना। तो आप उसमें ना एक कुछ है गाइडलाइंस है, उसमें आप जो 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 क्या बोलता है गवर्नमेंट में रहता है या तो गवर्नमेंट का वो है, वो ऐसे काम नहीं कर सकता, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का काम नहीं कर सकता। कितन किन्स जो वो जो बोला है सर, जो बोला है वो शायद उसको नहीं पढ़ा होगा अपना ना, नहीं पढ़ के बोला होगा, ऐसे उनका अंदाज में बोल दिया होगा। कभी कभी कितना केस चल रहा है, ये तो शायद ये तो नया हो गया है, कौन पुराना सा? आप जो कर रहा था ये सेम केस ही है कि जो पुराना जो चल रहा था। ये पुराना ये पुराना ही है, लॉन्ग पेंडिंग ही है। हाँ। खाली वाला वही केस है या फिर नया केस? वही है। ये जो है जोदिक ताली वाला भी है, सेब ये जो सेब मोन रीजन फेडरेशन वाला, वो दोनों सेम ही है।